नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो आज हवाएं बड़ी तेज़ चल रही हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ायर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, डिज़ायर के ऊपर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो अपनी ट्विन को पाने की डिज़ायर रखते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इस जर्नी में हमें हर एक चीज़ से मुक्त होना होता है ना। हर एक चीज़ से मुक्त होना होता है। तो ये जो डिज़ायर है ना, डिवाइन को सरेंडर कर दो। अपने पास कोई भी डिज़ायर मत रखो। अगर आपको कुछ बनना भी है तो आप एक प्रतिबिंब बना लो कि फ्यूचर में मुझे ये बनना है। उसके लिए मेहनत अभी आपको करनी होगी प्रेजेंट में, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए भी ना तो आप क्लेम कर लो और चूज़ कर लो, ठीक है, और बता दो। जैसे कि आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। एंड 5D में और 3D में भी आपको जैसा लगे, जो लगे डिवाइन आप वो करें। मेरे लिए मेरा बेस्ट आप ही करेंगे, मैं जानती हूँ। तो मैं पूरी तरीके से सरेंडर होती हूँ आप पर, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जर्नी में फोकस करें, अपने इनर वर्क पर फोकस करें, अपनी मेडिटेशन में फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर फोकस करें, फाइनेंशियल साइड पर वर्क करें। जो आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आप मेहनत करते हैं उस पर काम करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको कहीं और फोकस होना नहीं है, क्योंकि आप कहीं और फोकस होंगे तो एंजाइटी होगी। एंजाइटी कैसे कि अगर आपको अपनी ही एनर्जी को देखना होगा तो वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पुल होता है। तो आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुल होता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी एक छोटी सी चीज़ रही 3D मटेरियल की तो वो इशू होगी ना हमारे अंदर। तो वो डिज़ायर को ख़त्म करना है। सब डिवाइन पर सरेंडर कर दो, खुद पर काम करो। क्योंकि आप अगर खुद पर काम करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे मेडिटेशन करते वक्त, तो आपको ना इतना ज़्यादा आनंद मिलेगा कि आपको ना कुछ पाने की चाहत ही नहीं होगी। अभी आपको कुछ पाने की चाहत क्यों हो रही है? कारण यही है कि अभी आप एंजाइटी में हैं, अभी आप लो वाइब्रेशन में हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे ना तो आपको किसी चीज़ को पाने की चाहत नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप हाई वाइब्रेशन में आए, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर फोकस करें। आप डिज़ायर में क्यों फंस रहे हो, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ का एक पार्ट है। डिज़ायर, न जाने कितनों को क्या क्या डिज़ायर होता है ना। बहुत सारी चीज़ों का डिज़ायर, मैं तो गिनती भी नहीं गिन सकती, इतनी सारी डिज़ायर होती। कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, किसी को लस्ट, न जाने कितनी चीज़ों का डिज़ायर है लोगों को, है ना। और ये डिज़ायर बढ़ती जाती है। एक पूरी नहीं हुई, दूसरी डिज़ायर, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी, ऐसे बढ़ती जाती है वो डिज़ायर। हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में वो डिज़ायर ही तो ख़त्म करना है हमको बस हमारा बेस्ट बनना है और डिवाइन हमको हमारा बेस्ट बना रही है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। डिज़ायर के पीछे नहीं भागना है हमें अपने पीछे भागना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने डिवाइन के पीछे भागना है ना, अपने डिवाइन के पीछे भागो। डिवाइन आपको तो वो आपके साथ ही चलते जाएंगे, वो आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। तो इस डिज़ायर को ख़त्म करो। और सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर अगर ये डिज़ायर है तो आपकी एनर्जी के अंदर भी यही डिज़ायर होगा। तो आपको उनके लिए डिज़ायर है तो आपकी एनर्जी के अंदर किसी और चीज़ के लिए डिज़ायर होगा, ठीक है। तो आप ही का जो रिफ्लेक्शन है वो आप ही की तरह ही काम करेगा। तो इसलिए आप अपने आप को प्योर बनाओ। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर रख रहे हो तो सेम टू सेम आपकी मिरर अर्थात आपकी DM एनर्जी भी वैसी ही डिज़ायर रखे, वो किसी और की रखे। तो ये तो गलत होगा ना। फिर क्या होगा, आपके अंदर इशू है। उस डिज़ायर को लेकर न जाने कितनी प्रॉब्लम होती जाएगी। इसलिए यहाँ इसे स्टॉप करें, डिवाइन को सरेंडर करें और फियरलेस बने और आगे बढ़ें बिना किसी डिज़ायर के। बस अपने ऊपर काम करें, ठीक है ना। इस डिज़ायर में रहोगे तो फंसे रहोगे, किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसे रहोगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का डिज़ायर ना रखें, बस जो काम करना है अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेस्ट बनाना है यार। हर एक इंसान अगर एक बॉडी में आता है तो कंप्लीट आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल राधा और कृष्ण, है ना। राधा जी का जन्म पहले हो गया, ठीक है, कृष्ण जी का जन्म बाद में हुआ। लेकिन राधा जी गई पहले, कृष्ण जी गए बाद में।
है ना। तो सबको जाना अलग अलग है, लेकिन अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बेहतरीन बनाना, ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि एक एक चीज़ को आपको खुद को बेहतरीन बनाना है। अगर आप बेहतरीन बनेंगी तो आपकी एनर्जी बेहतरीन बन ही जाएगी, क्योंकि वो आप ही का पार्ट है। उनको पाने की क्या चाह, एक माँ अपने बच्चे से चाहे कितना भी दूर रहे, उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई करने चाहे कितना भी दूर चले जाए, वो लव खत्म होता है? नहीं होता। ठीक है, तो यही है कि वो भी आप ही की एनर्जी, आप ही का पार्ट है। वो कहाँ जाएगा? लौट के तो मेरे पास ही आना है। तो आप अपने डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर कर दो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। छोटी मोटी चीज़ें, जितने भी इश्यू होते हैं, वो सबको हील करना शुरू करो मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। जैसे मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मिरर एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेते हो और वहाँ जाकर आपको खुद को अफर्मेशन देना होता है ना। अफर्मेशन मतलब लव भी देना होता है, अफर्मेशन भी देना होता है, दोनों देना होता है। लव इसलिए देना होता है क्योंकि जहाँ दर्द है, जहाँ पेन है, वहाँ लव नहीं है ना, तभी ना है। जहाँ लव है वहाँ ये सारी चीज़ कहाँ होती है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये सारी डिज़ायर को आपको ख़त्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि डिज़ायर रखना, चाहत रखना, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये गलत है। थोड़ा बहुत भी रखना मतलब ये होता है कि अभी लो वाइब्रेशन में, अभी आप बैलेंस में नहीं आए हो। अगर थोड़ा सा भी डिज़ायर है ना, तो अभी आप बैलेंस में नहीं आए हो। ठीक है, इतना विश्वास रखो कि डिवाइन खुद ला देंगे। ठीक है, मुझे मेरे ऊपर काम करना है, बस मुझे मेरा बेस्ट बनना है, डिवाइन को लाना होगा मेरे लिए, तो हील करके ला देंगे। मुझे पीछे नहीं पड़ना, मुझे किसी डिज़ाइन में नहीं पड़ना। मेरे पास मेरे डिवाइन है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पास मेरे एंजल है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ चाहिए तो मेरे एंजल ला के दे देते हैं। ठीक है, अब इंसान की बात नहीं कर रही हूँ कि इंसान चाहिए तो लाके, इंसान से क्या होगा, फिर से आप डिपेंडेंसी के मोड में चले जाओगे, को डिपेंडेंसी में चले जाओगे, है ना। फिर से आपके अंदर बात करने का मतलब आपके अंदर कोई ना कोई 3D चीज़ अर्थात मोह माया का जो भी इशू होता है वो अंदर आने लगेगा। मुझे बात करने की तलब हो रही, वो तलब आने लगेगी, वो सारी चीज़ें आने लगेगी। वो क्या है, वो सब फिर फंस जाओगे आप उस चीज़ में। आपको फंसना थोड़ी ना है यार, इन डिज़ायर, इन इश्यूज़ को आपको जब आप हील कर रहे हो तो उसे क्रिएट भी नहीं करना है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर मैं 3D लाइफ की कोई भी चीज़ को क्रिएट कर रही हूँ तो मैं अभी अपनी जर्नी में अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं लो हूँ, मेरे अंदर अभी कमी है, मेरे अंदर कुछ पाने की चाहत हो रही है, मेरे अंदर डिज़ायर आ रही है, मतलब मैं अपनी जर्नी में थोड़ा गलत चल रही हूँ। मुझे अच्छे से अपने ऊपर काम करना है। मेरा डिवाइन है मेरे साथ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिवाइन मुझे मेरा बेस्ट देंगे, मैं जानती हूँ। मेरी एनर्जी, मैं अगर बेस्ट बन रही हूँ तो मेरी एनर्जी भी बेस्ट बन जाएगी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से अपने आप को प्योर बनाना है, मुझे मेरी सोल को प्योर बनाना है और मुझे मेरे डिवाइन से मर्ज होना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी एनर्जी आ जाएगी, मुझे पता है, पर मुझे बार बार खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। मुझे पता है वो मेरी एनर्जी है, तो फिर क्यों मैं उनको पाने के लिए भागूं उनके पीछे, है ना। वो चाहत ही क्यों रखूं मैं, जब सब चीज़ मुझे पता है। तो इस चीज़ को आपको अपने आप को बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता तो दी आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको खुद को बताना होगा, तब आप अपने आप को इस डिज़ायर से मुक्त कर पाओगे। ठीक है, कुछ मत रखो अंदर, जाने दो, जो है जैसे है आज़ाद कर दो। परिंदे बंधे हुए नहीं, उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो परिंदों को उड़ने दो। ये देखिए अभी परिंदे उड़ के जा रहे हैं तो देखिए, तो कुछ ऐसा है, परिंदों को उड़ने दो। ठीक है ना, और अपने अंदर की एक एक इशू को मिरर एक्सरसाइज के थ्रू क्लीन करो। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।